हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो यस, आज है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का बहुत बड़ा मैच, बहुत बड़े राइवलरी। राइवलरी इस वजह से कहेंगे कि पिछले सालों में तो राइवलरी नहीं थी, बट अभी जो रिसेंट जो इंसिडेंट्स हुए थे फ्रॉम द लास्ट एशिया कप, जो हैंडशेक से शुरू हुआ, फिर देन ट्रॉफी, देन इधर बॉयकॉट से तक गया मामला, उसकी वजह से ये मैच और ही इम्पोर्टेंट हो गया है। सो आज बहुत ही बड़ा दिन है क्रिकेट फैंस के लिए। तो हुआ ये कि आज सुबह सुबह मम्मी ने कॉल किया, बोली कि भाई आज मंदिर चले जाना नहा धो के। मैंने कहा कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए, मैंने कहा कि चला जाऊँगा, मतलब मैच के लिए इतना क्या। फिर मेरी याद दिलाई भाई शिवरात्रि है। सो हेलो, हैप्पी शिवरात्रि टू महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। सो यस, कल हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए। शुरू के पहले पाकिस्तान के कैप्टन आए, देन आफ्टर दैट उनके फिर सूर्य कुमार यादव आते हैं। फिर उन्होंने क्लियर कर दिया जो कि कन्फ्यूज़न था कि अभिषेक शर्मा जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे, कि उन्होंने उनका भी है माइंडसेट वैसा कि अटैक करना है पाकिस्तान को। मतलब उनका भी है एक राइवलरी जो पिछले साल एशिया कप में भी हारिस श्रॉफ के अगेंस्ट हुआ था, तो वो राइवलरी तो दिख गई थी कि भाई अभिषेक शर्मा भी है। तो अभिषेक शर्मा भी कल खेलते हुए दिखेंगे, ये तो कंफर्म कर दिया सूर्य कुमार यादव ने। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो जो रही बात वॉशिंगटन सुंदर और ये कुलदीप यादव की, तो मुझे लग रहा है पर्सनली कि कुलदीप यादव तो आएंगे, कुलदीप यादव आएंगे। कुलदीप यादव के चांसेस बन रहे हैं। अर्शदीप बाहर जा सकते हैं, जो कि बहुत ही अनफेयर हो जाएगा क्योंकि आपका नंबर वन T20 बॉलर है वो। तो हर्षदीप बाहर चांसेस हैं, लेकिन मुझे वॉशिंगटन सुंदर का नहीं लगता। और मैं पर्सनली भी नहीं चाहता, मतलब अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई तुम रिंकू को रिप्लेस करके वॉशिंगटन सुंदर को लाओगे, तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि नंबर वन रीज़न, रिंकू सिंह जो है वो क्लीन, मतलब वो मैच विनर है, मतलब स्ट्राइकर, मैच स्ट्राइकर है एट द एंड ओवर्स। मतलब अगर रिंकू सिंह को बोल दिया जाए भाई आखिरी 20 रन बनाने आए आखिरी ओवर में और 8-9 विकेट गिर गए, तो रिंकू सिंह से उम्मीद है, बट आप वाशिंगटन सुंदर से इस सिचुएशन नहीं कर पाओगे। और रही बात, अगर वो वाशिंगटन सुंदर आते भी हैं, तो वाशिंगटन सुंदर जो है वो मतलब ऐसा ना कि प्योर बैट्समैन है ना कि प्योर बॉलर भी हैं। मतलब उनको अगर ओवर डालने भी आएंगे, अगर ओवर डालने भी आएंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि अपनी कंप्लीट ओवर डालेंगे, 4 ओवर कंप्लीट डालेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कुलदीप भी आ गए हैं, कुलदीप 4 ओवर डालेंगे, वरुण चक्रवर्ती तो हैं, वरुण चक्रवर्ती डालेंगे, अक्षर पटेल डालेंगे, देन आपके बुमराह डालेंगे 4 ओवर, ठीक है। तो 16 तो यही हो गया, ठीक है। फिर हार्दिक पांड्या डालेंगे, हार्दिक पांड्या तो ओपनिंग करे, मतलब उन्हीं से स्टार्ट कराया जाएगा हार्दिक पांड्या से, क्योंकि वो जो वेरिएशंस लाते हैं बॉल्स, बॉल के साथ, मतलब बाउंसर स्लोअर, तो वो काफ़ी, मतलब वो भी अपने 4 ओवर डालेंगे। और अच्छी बात है कि हार्दिक पांड्या की वजह से ही हम ये सारे बैलेंसेस ला पा रहे हैं। मतलब हार्दिक पांड्या जो है समझो कि बैकबोन है इस अपने पूरे प्लेइंग 11 का। अगर मान लो हार्दिक पांड्या को अगर हटा देते हैं, अगर नहीं होता तो सोचो कितना टफ हो जाता। मतलब आपकी प्योर क्लीन, आपको दो फास्ट बॉलर खिलाने पड़ते हैं, और आप ये सेटअप भी नहीं सोच पाते कि आप चार, आप तो सोच ही नहीं पाते, मतलब कि 4 स्पिनर तो बिल्कुल नहीं। तो हार्दिक पांड्या इज़ बिग एसेट फॉर क्रिकेट इंडिया, टीम इंडिया। सो यस, तो यही होना चाहिए कि कुलदीप यादव आएंगे, अर्शदीप बाहर जाएंगे, और रिंकू सिंह तो रहेंगे, क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ से देख के कहीं नहीं, ना बातें उठी ना कुछ हुआ, और लगा भी नहीं कि रिंकू को बाहर जाए। और रिंकू को मौका देना भी चाहिए, क्योंकि है सही है, वो मेरे को ज़्यादा सही लगता है। और रिंकू को हटा दिया तो फिर वॉशिंगटन सुंदर साहब उम्मीद नहीं कर सकते वो उतना हिट कर पाएंगे अगेंस्ट पाकिस्तान लाइनअप, पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप। खैर, और जो जो कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के लगा, मतलब हमने पिछले लास्ट सही कई सालों से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हुए आए हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के, या फिर पाकिस्तान की टीम का जो बॉडी लैंग्वेज होता था, या फिर जो उनके कैप्टन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जाते थे, तो ऐसा लगता था यार कुछ ना कुछ तो इन लोगों ने कर ही दिया। मतलब जो, मतलब आपके रिपोर्टर्स कुछ और पूछते थे, आंसर आपको कुछ और आता था। मतलब जो एक्सपेक्टेड आंसर था वो पाकिस्तान की टीम से लगता है कि यार क्वेश्चन ये पूछा गया और आंसर यार ऐसा बता रहा है। बट इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ,
सलमान अली आगा ने बहुत ही मतलब काम रहे हैं, बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट भी दी अपोजिट टीम को। आप जब वो अभिषेक शर्मा वाली बात हुई कि भाई अभिषेक शर्मा जो है वो अभी उनकी तबीयत ख़राब है, तो वो उन्होंने खुद बोला कि भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और मतलब हम चाहते हैं कि उनकी टीम जो अपनी फुल फुल स्ट्रेंथ के साथ है। तो उनको भी पता है कि भाई हम इंडिया को तो अगर खेलना भी चाहते हैं तो फुल स्ट्रेंथ के साथ आते हैं, जो कि एक अपनी टीम के लिए मतलब और अपने नेशंस के लिए मतलब ये कम से कम मैच जीते या ना जीते या फिर ये अलग बात है, मतलब रिजल्ट तो ये अलग बात है, लेकिन कम से कम उन्होंने ये शो तो किया कि यस वी आर प्रिपेयर फॉर एंड वी आर प्रिपेयर्ड एंड वी वांट टू tackle with the best team, best opponent which will be coming forward in the today's match. So yes, and similar सूर्या ने भी यही इसी तरह का रिस्पॉन्स कुछ दिया। सूर्या तो अलग ही लेवल है, मतलब वो तो पता नहीं क्या ही होगा। सूर्या आते हैं, वो उनसे पूछा जाता है कि भाई अभिषेक शर्मा खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, तो वो भी एकदम वही वो रोहित शर्मा और टच, अब तुम बताओ चाहते हो कि नहीं चाहते हो। बोला अगर वो नहीं चाहते तब भी खेलते, लेकिन बोला था ही कि तुम चाहते हो कि नहीं चाहते, तो उन्होंने बोला कि चाहते हैं, तो बोला अगर आप चाहते हो तो खेलेंगे वो। सो यस, तो गुड साइंस फॉर इंडिया कि अभिषेक शर्मा आएंगे, संजू सैमसन अगेन बाहर जाएंगे। खैर बट संजू सैमसन को एक मौका, तो उन्होंने स्टोरी भी डाली, मौका मिल गया था कि वर्ल्ड कप, एक आईसीसी वर्ल्ड कप को टूर्नामेंट मैच खेलने का मौका मिला, उन्होंने अपनी स्टोरी भी डाली थी। देन मुझे रियलाइज़ हुआ यार यार बंदा को अभी तक एक भी मैच मिला ही नहीं इसको आईसीसी टूर्नामेंट्स के खेलने का। खैर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो फिर मैं स्टैट्स देख रहा था कि भाई अब तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हेड टू हेड जितने मैचेस हुए हैं वो क्या रहे हैं स्टैट्स। तो टोटल अराउंड 16 मैच हुए हैं, जिसमें से इंडिया ने 13 मैच जो है इंडिया ने जीते हैं, जो रिमेनिंग 3 मैच जो थे वो पाकिस्तान जीते थे। तो एक तो 2012 में जब बेंगलोर में मैच हुआ था, आई थिंक T20 वर्ल्ड कप ही था, बेंगलोर में तब हारा था, 5 विकेट से हारा था इंडिया ने। देन उसके बाद फिर 2021 अक्टूबर 2021 और 2022 जो कि बहुत ही मतलब बहुत ही ट्रांजिशन फेज चल रहा था क्रिकेट के लिए, मतलब इंडिया के लिए। उस टाइम पे पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था और 2022 में हराया था। तो यही यही मैचेस थे जो कि जिसमें इंडिया को डिफीट मिली है T20 T20 हेड्स में, मतलब अगेंस्ट T20 मैच। और इसके बाद हम एक और चीज़ बात करेंगे कि हम बात करेंगे कि जो आज प्रिडिक्शन भी दिखा रहा है रेन का कोलंबो में, मतलब वहाँ पे स्लो साइक्लोन का प्रिडिक्शन तो है ही, क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर जोन भी बन रहा है कोलंबो में। तो चांसेस है इस टाइम अगर देखूँ कि कोलंबो का क्या सीन है वेदर का, तो अराउंड वही 6 PM के अराउंड दिखा रहा है बारिश, 6 to 9 PM दिखा रहा है बारिश काफ़ी ज़्यादा, मतलब 6। तो मतलब अगर होगा भी तो मुझे लगता है कि 8:30 8:15 बजे तक मैच स्टार्ट हो जाना चाहिए, जितना अगर देर भी होता है। अगर ओवर्स कटेंगे तो मुझे लगता है कि 16 ओवर्स के हो पाएंगे अगर 8:15 स्टार्ट होते हैं। अच्छा, और लेकिन अगर 16 ओवर होंगे तो मैच और ही ज़्यादा, जो भी अपने प्रोडिक्शन या फिर जो भी आप प्लेइंग 11 बना रहे हो तो उस टाइम पे चेंजेस करने पड़ेंगे, और यही इंपॉर्टेंट बना देते हैं कि आप हाई प्रेशर मैच में एक्सपीरियंस मैचेस में आप कैसे अपने विद सिचुएशन अपनी टीम को अडेप्ट करते हैं, क्या चेंजेस लाएंगे। तो ये भी देखना रहेगा कि अगर ओवर्स कम जाते हैं तो आई थिंक नंबर ऑफ बॉलर्स कम जाएंगे, और देन अगर आप ट्राई करोगे कि जो पहले बैटिंग करने आएगा वो तो मतलब दोनों केस में तो बैट्समैन ज़्यादा रखे जाएंगे अगर बॉलर्स कम होंगे, ये तो बात है ही। तीसरी चीज़ कि अगर बारिश होती भी है तो जैसे बाकी ग्राउंड्स का हम जब देखते हैं कि भाई अगर बारिश है तो आपकी बस नॉर्मल पिच कवर कर दी जाती है, बट श्रीलंका वाले ग्राउंड की तो आपने देख लिया, सभी ने सभी जगह न्यूज़ आ रही है कि श्रीलंका ग्राउंड्स जब आते हैं वो जो प्रेमदास स्टेडियम को पूरा कवर कर देंगे, और मतलब जैसे ये मतलब पूरा पूरा कवर कर देंगे, और हटते ही वहाँ पे मैनुअली आपको सारे जो कवर्स हैं वो मैनुअली रोल करके पानी यहाँ एक साइड से ले जाके रोल करते करते दूसरी साइड तक ले जाएंगे। और बाउंड्री के बाहर जो है वो ड्रेनेज उनका बहुत सही है, तो ड्रेनेज से उनका क्विक ड्रेनेज हो जाएगा। और अगर नहीं भी होगा तो
पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस तो है ही उनके, पाकिस्तान में तो एक्सपीरियंस है ही उनको साफ उफ करने का, वो क्रिकेट ग्राउंड कैसे क्लीन करते हैं ड्यूरिंग रेन। भाई मैंने एक मीम देखा था, उसमें पाकिस्तान के कुछ वहाँ के स्टाफ ग्राउंड्स थे, अपने स्टेडियम, वहाँ बारिश हुई तो वहाँ पर वो वाइपर लेके घास में वाइपर से सब पानी हटा रहे थे। मैंने कहा क्या है यार, ये क्या है। खैर जो भी है, अभी अब तक का जो अपडेट है, अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो यस, जो मेन मेन टीमें हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, मतलब ग्रुप ए में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो लीड कर रहे हैं। ग्रुप बी में थोड़ा बस उल्टा है, ग्रुप बी अनएक्सपेक्टेड चल रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो एकदम बॉर्डर लाइन पे है कि इस टूर्नामेंट से बाहर ही हो जाएगा अगर एक भी मैच हारते हैं। मुझे चांसेस लग रहा है कि भाई श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया मैच में श्रीलंका के जितने चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उनका ऑस्ट्रेलिया का बॉडी लैंग्वेज, अब मेन प्लेयर्स उनके है ही नहीं, मेन मेन प्लेयर्स तो आपके गए, हेजलवुड नहीं है, स्टार्क नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, आपके फिर मिचेल मार्श भी नहीं थे, तो और जो प्लेयर आपके हैं वो भी ठीक है, बहुत ही मतलब लग नहीं रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के चांसेस बन रहा है, बन भी गए तो फिर रन रेट के ऊपर आ जाएगा जहाँ तक है, क्योंकि जिम्बाब्वे का एक मैच अगेंस्ट श्रीलंका होगा, और एक मैच आई थिंक मतलब आयरलैंड के साथ होगा, तो दोनों में से कोई एक तो जीतने के चांसेस हैं, दोनों में से कोई एक तो जीत ही जाएंगे, तो उसके साथ वो 6 पॉइंट पे आ जाएंगे। अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया बाकी दो मैच भी जाते हैं तो वो भी 6 पॉइंट पे आ जाएंगे, फिर रन रेट की बात आ जाएगी, तो एकदम बॉर्डर पे खड़े हैं बिल्कुल एग्जिट पे। सी टीम में वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड सही है, डी टीम में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, तो सॉरी, सी टीम में वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड, और डी टीम में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, तो 8 टीमें जो हैं वही हैं मेन मेन टीम, बट ऑस्ट्रेलिया नहीं है, मतलब पहली बार ऐसा होगा कि आपके टॉप 8 में, पहली बार तो नहीं बट बाकी सारे नेशंस हैं और ऑस्ट्रेलिया ही नहीं है। नंबर T20 जो टीम है, T20 फॉर्मेट की जो नंबर सेकंड टीम है वो ऑस्ट्रेलिया, वो नहीं होगी, तो ये थोड़ा काफ़ी डैमेजिंग हो जाएगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन उन्होंने अपना डाउनफॉल खुद ही, मैं मुझे लगता है कि यार उन्होंने अपना डाउनफॉल खुद ही लिखा था, मतलब अब देखें 2023 के बाद से, मतलब हम हमारे लिए वो वर्ल्ड कप कितना इंपॉर्टेंट था, 2023 वाला वर्ल्ड कप, पूरी टीम लगी लगी पड़ी थी, पूरी इंडिया टीम एक साथ थी, सारे इंडिया के लोग फैंस, जितने इंडियन फैंस थे सब चाहते थे, और टीम का माहौल भी अच्छा था, और जिस ट्रॉफी के लिए लोग इतना मतलब पूरी टीम एक साथ यूनाइट हुई थी, पूरी इंडिया कंट्री के हर एक बंदे यूनाइट हुए थे, जब वो मैच हम हारे, चलो ठीक हारे हैं, लेकिन उसके साथ जो जिस चीज़ को हम इतना अच्छे से चाहते थे, मतलब जिस चीज़ को हमें इतनी ज़रूरत थी, उन्होंने उसके पैर के नीचे रखा, इज्जत नहीं दी, तो उसके बाद से ही मुझे लग रहा है कि 2023 के बाद से ही, उसके बाद तो फिर वो डाउनफॉल उनका आता ही गया, क्योंकि उसके बाद कई सारे टूर्नामेंट हुए हैं, 2024 का वो हुआ, T20 वर्ल्ड कप हुआ, वो भी नहीं कुछ अच्छा खासा कर पाए, देन चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, और देन यहाँ पे भी, यहाँ पे तो बिल्कुल ही पीक डाउनफॉल की, जिम्बाब्वे से आप हार ही गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को मुझे लगता है एक बार एक मेजर ट्रांजिशन फेज से जाना ही पड़ेगा अगेन अगेन। ऐसा ट्रांजिशन फेज ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले कब आया था, मुझे लगता है वही था 2012-13 वाला, 2000 जब रिक्की पॉन्टिंग वाले पूरे स्लॉट जो है, रिक्की पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट स्लॉट जब गया था, जब नया ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ था, जब स्टीव स्मिथ वगैरह सब आए थे, डेविड वार्नर, वो था, तो एक ट्रांजिशन तो इनको भी चाहिए होगा, क्योंकि स्टीव स्मिथ वगैरह सब भी नहीं है। ठीक है, और इसके बाद यही है फिर, तो टॉप 8 तो यही है, और एक और चीज़ जो अगर मेरे से पूछा जाए कि भाई क्या चांसेस है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के, लोग जैसे बहुत हाइप बन रहे हैं, कि पहले तो हाइप ये था कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ये था कि भाई इंडिया तो क्लियर विन है, मतलब क्लियर विन है, बट इधर जो हुआ, मतलब अचानक से यू टर्न लिया पाकिस्तान ने, फिर उसके बाद जो मैचेस हो रहे हैं, मतलब आप मैचेस देख लो जो भी है, नीदरलैंड पाकिस्तान का मैच देख लो, इंग्लैंड वर्सेस नेपाल का देख लो, देन आफ्टर अफगानिस्तान में मैचेस देख लो, फिर ये जिम्बाब्वे में मैच देख लो, 4 मैचेस, तो जो एसोसिएट मैचेस के, जो एसोसिएट नेशन के जो मैचेस हो रहे हैं, मतलब वो टक्कर के हो रहे हैं, तो एक डाउट तो ये भी लग रहा है कि यार ड्यू टू दिस फॉर्मेट हो तो कुछ भी सकता है, ठीक है, हो तो कुछ भी सकता है, तो वो एक वो फैक्टर वो हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया कि भाई पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका में विद स्टार्टिंग में टूर्नामेंट उसके पहले से ही वहाँ पे है, ठीक है, और इंडिया जो है अभी जस्ट पहुंची है 3-4 दिन पहले ही, तो स्टार्टिंग ऑफ टूर्नामेंट रहने से फायदा है कि उनको एक
एज मिल गया है कि वहाँ के मौसम के हिसाब से, वहाँ के पिचेस, वहाँ के फ्लड लाइट, वहाँ के ग्राउंड्स, वहाँ के मतलब वो अडेप्ट हो गए वहाँ पे, तो उनको पता है कि भाई हम 10-15 दिन से यहाँ पे हैं, तो उनको एक एज है कि भाई कि कैसा कंडीशंस है वहाँ पे। बट कल का जो सिनेरियो होगा, कल अगर बारिश होती तो चेंजेस आ सकते हैं, जरूरी नहीं, मतलब कल तो रेन फैक्टर भी अपना इंपॉर्टेंस दिखाएगा, तो वो कल नहीं, सॉरी आज भी जो है वो रेन फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंस दिखाएगा। तो ये मैच में तो बहुत सारे फैक्टर्स लग गए हैं। एक तो आपके पास प्रेशर भी रहेगा, मतलब ये प्रेशर जो है दोनों टीम को रहेगा, बट पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम को की तरफ ये रहेगा कि भाई उन्होंने जो फेस, मतलब उनको तो पिछले एशिया कप से जो चलता आया है गवर्नमेंट का, फिर ये बॉयकॉट वाला सीन, तो उनके पास प्रेशर रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से खुद, जबकि टीम का जो देखा जाए माहौल पाकिस्तान टीम का, वो मेरे को जहाँ तक है इस मैच के पहले तक, मतलब जो पिछला मैच हुआ था उसके बाद से लेकर अब तक पॉजिटिव सा ही दिखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ठीक ठाक था। तारिक उस्मान का भी जो के ऊपर जो उन्होंने बोला कि उनका तुरुप का एक का है जो, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पास भी हैं। तो वो हाइप जो बन रहा है, वो जो आ, उस्मान तारिक का के बारे में जो बात करें, वो भी एक था फैक्टर कि भाई एक नया बॉलर आएगा, उसको हमें नहीं पता कैसे खेलना है। लेकिन ठीक है, हमने भी एक बंदा हायर कर लिया, हमने भी एक बंदा हायर कर लिया है कि श्रीलंका एक एक लोकल प्लेयर था, उसको बुलाया कि भाई वो इसी तरह कर रुक के बॉल डालता था, तो वो तो प्रैक्टिस वो पे हुई। लेकिन इसके साथ ही सूर्य कुमार यादव भी आते हैं, मतलब नेट्स के कुछ वीडियोस लीक हुए हैं, वीडियोस आए हैं जिसमें सूर्य कुमार यादव खुद से ही जाके, मतलब पॉज करके वो बॉल डाल रहे हैं। आई थिंक एक अभिषेक शर्मा को भी डाला था, और रिंकू सिंह ही लग रहे थे, मतलब रिंकू सिंह ही लग रहे थे। अच्छा, रिंकू सिंह अगर हैं तो रिंकू सिंह को एक और चांस है कि रिंकू सिंह खेलेंगे, ठीक है। और रिंकू सिंह को इसलिए डाला गया क्योंकि वो विद इन मिडिल ओवर्स ही आएंगे, वो जो उस्मान तारिक है वो मिडिल ओवर्स में आएंगे। तो मिडिल ओवर्स में मिडिल ओवर्स आएंगे तो मुझे लगता है हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव, यही सब फेस करेंगे। और सूर्य कुमार यादव भी मेंटली रेडी हैं फेस करने में, वो भले वो स्लिप शॉट ज़्यादा खेलते हों, फ्लिक मारते हों, 360 पीछे को खेलते हों, बट उनको भी पता है कि भाई वो अगर वो 4 ओवर अगर हमें नहीं पता है कि भाई कैसे वो आएगा, कैसे वेरिएशंस लाएंगे उस्मान तारिक, तो मुझे लगता है अगर वो 4 ओवर हम कंट्रोल करके भी खेलेंगे, मतलब 4 ओवर में 25-26 भी निकाले, और बाकी 16 ओवर, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इंडिया के पास ऐसी अटैक है जो 16 ओवर में भी आराम से 170-180 तो पहुंचा देंगे। तो वो 4 ओवर भी 24-25-26 में निकाल दे, अगर लग रहा है ज़्यादा टफ है उसमें ना अटैक करने में, ईगो पे ना लेते हुए, मतलब ईगो को थोड़ा इस मैच में साइड रखना पड़ेगा, और लगे कोई अच्छा बॉलर है तो उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी जनरली, अगर अच्छा बॉलर है। तो वहाँ पे भी 180-190 का अगर पूरा मैच होता है 20 ओवर का, तो 180 तक का तो दिमाग में रखना ही चाहिए। अगर 160-170 है तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंडिया के पास भी अच्छे खासे बॉलर हैं। आपके पास वरुण चक्रवर्ती है, कुलदीप यादव है, कुलदीप यादव मतलब अगेंस्ट पाकिस्तान बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, मतलब कुलदीप यादव वर्सेस बाबर आजम, मतलब वो जो टर्न होता था, वो जो गैप बनता था बाबर आजम और के बैट और पैड के बीच में, वहाँ से जो बोल्ड मारा उन्होंने, और ऐसा नहीं एक बार किया, उन्होंने 2-3 बार कर चुके हैं बाबर आजम को आउट। तो अगर एक प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा है विद इन अगेंस्ट दूसरे टीम के, तो चांसेस तो हैं भाई कुलदीप यादव आ रहे हैं, क्लीन टू क्लीन आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रही बात, अच्छा एक और चीज़, जो उस्मान तारिक की बात हुई कि भाई जो अब मान लो कि एक और अच्छी बात कि इंडिया जो है कॉन्फिडेंट ही है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट मतलब कि चलो ठीक है, हम तो इस टीम को पहले भी हरा चुके हैं, हुआ तो बनता ही है हर ऐसे टूर्नामेंट पहले कि देखा जाएगा, लेकिन नहीं, इंडिया ऐसा नहीं, गलती नहीं करेगी, वो अपनी प्रैक्टिस कर जा रहे हैं हर एक प्लेयर के अगेंस्ट। मतलब हमें पता है कि हमारा जो टारगेटेड बॉलर अगर उस्मान तारिक नहीं होता तो अब अबरार होते हैं, मतलब अबरार तो भाई मेरे को पर्सनली बहुत खुन्नस लगती है, मतलब फालतू में तुम विकेट ले जाओ, बट वो जो पर्सनली आके जो वो सिंबल करते हैं ये वो, तो वो थोड़ा पर्सनली लग भी जाएगा किसी को, तो अबरार ही है। हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तारिक की जगह अबरार ही निकल गए। बट इंडिया जो है काफ़ी समझदार है, मतलब वो किसी को लाइट नहीं ले लेगी। अगर उस्मान तारिक की प्रैक्टिस हुई तो प्रैक्टिस अबरार की भी हुई होगी, इतना पक्का है, और मेंटली रेडी रहेंगे। अच्छा एक और चीज़, एक
जो चीज़ मेरे को जो समझ में आई, जो मैं निकाल पाया हूँ कि हम देखो शिवम दुबे हो गए, जैसे तिलक वर्मा ने भी आईसीसी सॉरी पिछले एशिया कप में भी प्रूव कर दिया है, अगेंस्ट पाकिस्तान ही प्रूव किया था कि भाई वो अकेले वन साइड मैच निकाल सकते हैं। तो जितने भी मैच प्लेयर्स हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, अभिषेक शर्मा नो डाउट, ईशान किशन बहुत अच्छे फॉर्म में, हमारा जो कोच है वो अगेंस्ट पाकिस्तान तो वो तो चाहेगा, मतलब किसी भी टीम के अगेंस्ट हारना चाहेगा, बट पाकिस्तान के अगेंस्ट तो नहीं हारना चाहेगा। मतलब गौतम गंभीर को अलग ही है, मतलब वो तो नहीं चाहते कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ भी हो, वो पहले ही भिड़ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। तो उनके में भी एक है, वो एक आग जो होती है ना, हंगर, कि भाई इस टीम को तो खा जाना है, वो दिखता है। तो कोच ही अगर ऐसा होगा तो फिर सही बात है कि वो पुश तो करेगा ही अपनी टीम को। वो चाहे अगर उसका 1% भी दिखेगा कि यहाँ से मैच छीन सकते हैं, वो निकाल लेगा। गंभीर ऐसा मेंटेलिटी रखता है बिल्कुल ही। तो मैं बात ये कर रहा था कि अभिषेक शर्मा है, प्रूवन प्लेयर है, ईशान किशन बहुत अच्छे फॉर्म में है, हिट पहली बॉल से मतलब उन्होंने अपना गेम चेंज कर दिया, वो भी अच्छा है। ठीक है, तिलक वर्मा एशिया कप में दिखाई दिया, सूर्य यादव नो डाउट वापस आ गया रनर, तो वो भी मुझे लग रहा है कल के मैच, आज के मैच में जो है सूर्य कुमार यादव ज़्यादा अटैकिंग नहीं खेलेंगे, वो एज ए एंकर का रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की जो गेम गेम है वो 360 है। अब कल का जो स्पिनिंग अटैक आएगा उसमें थोड़ा चैलेंजेस उनको सूर्य कुमार यादव को मिलेगा, और खासकर उस्मान तारिक के बॉल बॉल के बॉल पे। ठीक है, फिर तो सूर्य कुमार यादव के चांस है वो थोड़ा एंकरिंग का रोल कर रहे हैं, बट अगर उसके बाद अगर गलती से अगर विकेट गिर जाती है इंडिया के, कि हार्दिक या फिर शिवम दुबे या फिर रिंकू, इन तीनों में से किसी को मिलता है, तो फिर मतलब अगर इनको लग रहा है पाकिस्तान को कि स्टार्टिंग के 3-4 विकेट निकाल लेंगे तो इंडिया प्रेशर में आ जाएगी। ठीक है, अब मान लो 53 for 3 भी हो जाता है, मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव, तिलक, इन दोनों को एक एंकर का रोल लेंगे। 15 ओवर तक अगर ऐसा मैच बनता भी है कि भाई स्टार्टिंग में अर्ली विकेट्स गिर जाते हैं इंडिया के, तो 15 ओवर तक तो दोनों उसको एक एंकर का रोल लेगा, एक जो है अबव स्ट्राइक रेट जो मतलब 130-140 खेलेगा। ठीक है, क्योंकि वो इंडिया तो ही नहीं चाहेगी कि भाई कि दोनों प्लेयर एक तरफ से खेलें, मतलब दोनों प्लेयर ही रन बॉल खेलें, और उतना सिचुएशन में जाएंगे भी नहीं। तो बात ये कर रहा था कि अगर अगर उनके पास उस्मान तारिक है तो हमारे पास जो है ना शिवम दुबे। कल का मैच, आज का जो मैच है, शिवम दुबे वो ऐसा बैट्समैन है कि उसको नहीं सेटअप चाहिए, तो उसके पास इतनी ताकत है ना। वो हो गया हार्दिक पांड्या का और रिंकू सिंह भी, कि आप रुक के भी बॉल डाल रहे हो, आप 3 सेकंड ले लो, 4 सेकंड ले लो, चाहे यहाँ से फेंक लो, चाहे ऊपर से फेंक लो, चाहे यहाँ से फेंक लो, वो उनके बैट हिलते ही तब हैं जब बॉलर के हाथ से बॉल निकल चुका है। मतलब कभी कल तो हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के बैट तब हिलते हैं जब बॉल टप्पा खाए खाए, उसके पहले तो हिलते भी नहीं है। मतलब तो उनके पास इतनी ताकत है कि वो आराम से मार सकते हैं। तो मतलब कल का दिन जो है शिवम दिवो, एक मुझे लग रहा है कि यार मैं जो अगर 3 से 4 प्लेयर जिसको मैं लुकआउट कर रहा हूँ देखने को, नंबर 1 अभिषेक शर्मा क्यों, क्योंकि भाई कल का जो अभिषेक शर्मा ने अभी एक भी रन स्टार्ट नहीं कर पाए इस टूर्नामेंट में, पिछले मैच खेले नहीं थे, उसके पहले जो पहली बॉल पे आउट हो गए थे। अभिषेक शर्मा करेगा, दूसरा जो रहेगा उस्मान तारिक करेगा, नो डाउट। नंबर 3 अबरार करेगा, और इन बॉलर्स को टैकल करने के लिए नंबर 4 में मैं शिवम दुबे पर रखूँगा। शिवम दुबे ही हैं वो जो लंबी लंबी हिटें मार सकते हैं इनको अच्छी खासे, मतलब एक ओवर में 3-3 छक्के 4-4 छक्के करके ये लोग, मतलब उनके जो स्पिनिंग अटैक है उनको गिरा सकते हैं। तो यस, यही बात है। तो इंडिया भी रेडी है, सब चीज़ से रेडी है। और इसका मतलब अगर इंडिया इस सिचुएशन के लिए रेडी है कि भाई ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन बन गई है, उसके बाद भी हमारे पास प्लान है, एक प्लान नहीं मल्टीपल प्लान्स हैं। मतलब आप चाहे बात कर लो कुलदीप की, बात कर लो, चाहे अर्शदीप को बाहर करने की बात हो, चाहे वॉशिंगटन को अंदर लाना हो, रिंकू को बाहर लाना हो, और इनकेस अगर अभिषेक शर्मा नहीं भी खेलते थे आज, अगर मान लीजिए नहीं भी खेलते थे, तो संजू सैमसन तो थे ही, मतलब संजू सैमसन भले आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन ठीक है। ऐसा भी प्लान नहीं था कि भाई अब क्या करें, ऐसा कोई लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा। ठीक है, लाइक टू लाइक तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन था। तो इसका फुल क्रेडिट जाता है कि सिलेक्शन टीम को जाता है, कि जिस तरह की टीम से इन्होंने सेट सिलेक्शन टीम को जाता है, कोच गौतम गंभीर को जाता है,
सूर्य कुमार यादव को भी जाता है, क्योंकि बहुत ही बैलेंस टीम बनाई, और इसी इसी की वजह से शायद इंडिया फेवरेट्स भी है इस टूर्नामेंट में। सो यस, आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। शाम को 7 बजे पूरी इंडिया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के कई करोड़ों लोग अपने टीवी पे लगे पड़े होंगे। मैच अच्छा होगा मुझे लग रहा है। मतलब इससे पहले जितने मैच हुए मुझे लग नहीं रहा था कि मैच अच्छे होंगे, मतलब देख पता चल जाता है, बट इस बार का मैच जो है अच्छे होंगे। अगर अगर फुल ओवर मैच होता तब भी अच्छा होगा। अगर अगर लो स्कोरिंग मैच होता है तब तो बहुत ही अटैकिंग मैच होगा। अगर 16 ओवर की गलती, 16 ओवर के मैच हो जाते हैं, 18 ओवर के मैच हो जाते हैं, तब तो हाई अटैकिंग, मतलब दोनों तरफ से बैटिंग अटैक बहुत होगा, तब बॉलिंग उतना क्रुशियल रहेगा नहीं। 20 ओवर के गेम में क्या रहेगा कि आपको संभलना रहेगा, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ ओवर्स जिसमें आपको डील करने हैं, मतलब निकालने हैं, तो पहले ट्राई भी करना है कि नया बॉलर कैसे बॉल डाल रहा है, कंडीशंस कैसी है, वो भी देखना रहेगा, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ बॉल ज़्यादा है। 16 ओवर के मैच में आपको पता है आपके पास तो 10 बैट्समैन है, बॉल ओवर्स कम हो गए तो आप बैट्समैन ज़्यादा रखोगे, क्योंकि उसके बाद तो फील्डिंग करनी है, और उसके बाद 4 से 5 बॉलर ही चाहिए आपको बॉलिंग कराने के लिए। तो हमारे पास ऑलरेडी है स्पिन डालने के लिए। अच्छा, एक चांसेस और हैं कि मान लीजिए अगर वॉशिंगटन सुंदर नहीं होते हैं और इंडिया को ज़रूरत आन पड़ी है कि भाई स्पिन से ही करवाना है, तो यार तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, ये सब है। अभिषेक शर्मा भी है, डाल लेंगे, 1-2 ओवर करके निकाल लेंगे इन लोगों को, वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं ऐसे मैचेस में। तो हम जो हमारे थर्ड ऑप्शंस बॉलर हैं उनको तो नहीं लाएंगे, मतलब थर्ड बैकअप बॉलर्स जो होते हैं उनको तो नहीं ट्राई आउट करेंगे। सो यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच हो गया आज का दिन, एंड होप इंडिया विंस। होप क्या, मतलब इंडिया ही जीतेगी जहाँ तक है। यस, सो इसमें मिलते हैं मैच के बाद।